उनके नकली सील और फर्जी हस्ताक्षर कर वैसे ही पटवारी का नकली सील और फर्जी हस्ताक्षर कर जमीन का रजिस्ट्री करवा दिया गया है। उनकी 5 डिसमिल उन लोग और मांगे तो मैं बोली कि हम और नहीं बेचेंगे, सिर्फ 5 डिसमिल बेचेंगे और बेचने का नहीं है हम लोग को जरूरत। प्रति डिसमिल 5 लाख, फिर 1 लाख रुपया उन लोग दिए, 1 लाख रुपया दिए। उसके बाद हम लोग बोर खोदाए तो उसका भी पैसा उन लोग दिए 50-60 हजार रुपया है, वो दिए। उसके बाद फिर उन लोग बोले कि चलो एग्रीमेंट कराने जो हम पैसा दिए हैं। बाद फिर वहाँ ले जाके 3-4 दिन के बाद हम लोग को पता चल रहा है कि नहीं आपका जमीन तो बिक गया। मेरे को ये धमका रहे थे कि अगर मेरे रजिस्ट्री रद्द करना तो छोटू पंडित से हम लोग सोच लेना। अच्छा। ऐसे बोले तो मैं तो बहुत डर गई। मैं तो एकदम अपने जमीन को ढील दी, छोड़ दी, मैं कुछ नहीं करी। फिर बाद में संजय क्या अपराध किया है ऐसे बोलते थे वहाँ थाना में। मैं विनोद देखता हूँ, विनोद क्रमांक 10 से पार्षद। अच्छा, आप कांग्रेस से हैं पार्षद? कांग्रेस से, लेकिन बाहर सरकार आज अपनी सरकार है, फिर भी हम लोग क्या ये सब मनमानी चल रहा है तो हम लोग को दुखी तो है। अब एक गरीब परिवार का मेरे वार्ड में ऐसा हो रहा है तो सब कुछ करने लगे, अभी कर रहे हैं, हर कुछ कर दिए हमारे लिए। तो भारत सम्मान को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। भारत सम्मान हमारे साथ हैं और रहेंगे। मजदूर की बेशकीमती जमीन पर भूमाफियाओं की नजर। नमस्कार, मैं कुमार जितेंद्र। आज हम खड़े हैं वार्ड क्रमांक 10 बाल गंगाधर तिलक अंबिकापुर के वार्ड क्रमांक 10 में, और हम बताने जा रहे हैं कि बेशकीमती जमीन को कैसे फर्जीवाड़े से अपने नाम भूमाफियाओं के द्वारा किया गया है। एक भूमि की और किन किन लोगों ने क्या क्या लिया है उसका संक्षिप्त में बताएंगे। 5 डिसमिल हम लोग नारायण साहू को बेचने के लिए तय किए। उन लोग आए हमारे पास, दोनों पति पत्नी नारायण साहू और उसकी पत्नी मेरे से बात किए तो मैं बोली कि इतना हम लोग देंगे, तो बोले कि ठीक है हम लोग। देखिए आराम से, रोने की आवश्यकता नहीं है। देखिए भारत सम्मान आपके साथ है, एकदम आराम से आप उन सारी चीजों को है रखिए। हाँ, कौन? नारायण साहू क्या बोले? नारायण साहू और उसकी पत्नी मेरे पास आए और मेरे घर में बैठे और मेरे को बोले कि आप जमीन बेचेंगे, तो मैं बोली कि हाँ हमको आवश्यकता है बेचने का, हम घर बनवाएंगे। कितना जमीन बेचने का बात? तो 5 डिसमिल उन लोग और मांगे तो मैं बोली कि हम और नहीं बेचेंगे, सिर्फ 5 डिसमिल बेचेंगे और बेचने का नहीं है हम लोग को जरूरत। तो बोले ठीक है हमको दे दीजिए। तो हम बोले कि भाई ले लीजिए, इतना रेट हम लोग रखे हैं। अगर कितना रेट में बातचीत हुआ? प्रति डिसमिल 5 लाख। 5 लाख मतलब कुल 5 डिसमिल जमीन की 25 लाख रुपए में, 25 लाख रुपया में मतलब आप लोग का सौदा तय हुआ। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैं बोली कि मेरे को 1 लाख रुपया अभी दीजिए, मेरे को जरूरत है, अगर जमीन लेंगे आप लोग तो मेरे को दीजिए। तो बोले कि ठीक है हम देंगे। फिर 1 लाख रुपया उन लोग दिए, 1 लाख रुपया दिए। उसके बाद हम लोग बोर खोदाए तो उसका भी पैसा उन लोग दिए 50-60 हजार रुपया है, वो दिए। उसके बाद फिर उन लोग बोले कि चलो एग्रीमेंट कराने जो हम पैसा दिए हैं। तो हम बोले कि ठीक है जाएंगे एग्रीमेंट कराने, भी आप लोग हम लोग को दिए हैं पैसा तो हम कर देंगे एग्रीमेंट उसका। फिर उन लोग लेके गए और मैं भी गई साथ में। तो मेरे को बोले वहाँ पर मैं सामान खरीदी कोर्ट के पास। फिर वहाँ उन लोग बोले कि दीदी आप लोग जाइए घर, हम थोड़ा से यहाँ पर एग्रीमेंट, छोटा सा एग्रीमेंट करा के और हम आ रहे हैं, देरी नहीं लगेगा। आप सामान खरीदे हैं उसको लेके घर चले जाइए। मेरे को घर छोड़ दिए। उसके बाद क्या? उसके बाद मेरे पति को उन लोग ले गए, ले जाके पता नहीं उन लोग क्या क्या करवाए, कोई पता नहीं। फिर बाद में उतना हुआ, उतना होने के बाद हमको आपके पता पति चला। कितना पढ़े लिखे हैं? मेरे पति नहीं पढ़े लिखे हैं ज्यादा। उसके बाद फिर वहाँ ले जाके 3-4 दिन के बाद हम लोग को पता चल रहा है कि नहीं आपका जमीन तो बिक गया, आपका जमीन बिक गया। तो हम बोले हम तो कितना जमीन बिक गया? हमारा 5 डिसमिल जमीन बिक गया और पूरे तुम्हारे जितना जमीन है उसका पावर ऑफ अटर्नी करा लिया गया, ऐसे हमको पता चला। कौन बताया?
नावापारा से कोई लोग आए थे और सतीपारा से एक लोग आए थे। यहाँ मेरे पास 3 लोग केवल कुल आए थे। हाँ, मतलब आपको जानकारी दिया मेरे गया को कि जानकारी पूरी जमीन दिया है? गया, हाँ, उसके बाद पूरे जमीन को पावर ऑफ अटर्नी करा लिए गए हैं और 5 डिसमिल का रजिस्ट्री हो गया है। मैं पार्षद को बुलाई, पार्षद आइए यहाँ पर, थोड़ा मैं उन लोगों को बुला रही हूँ। क्या बोलते हैं उन लोग, पैसा देते हैं नहीं देते हैं? तो पार्षद बोले हाँ ठीक है मैं आ रहा हूँ। पार्षद आए, यहाँ पर बैठे, फिर उन लोगों को बुलाए फोन करके। उन लोग आए, 2 लोग आए। वो एक और लड़का था, मुस्लिम लड़का था, उसका नाम तो मैं नहीं जानती हूँ लड़का का। उनके साथ आए, यहाँ पर हम लोग 3-4 लोग बैठे थे। उनके सामने 2 ही लोग हमको वैसा चमका धमका। अच्छा, वो किसका नाम ले रहे थे? वो जो साहू, जो मिथिलेश साहू, किसका नाम ले रहे थे? किसके नाम से मिथिलेश धमका रहे? साहू मेरे को ये धमका रहे थे कि अगर मेरे रजिस्ट्री रद्द करना तो छोटू पंडित से हम लोग सोच लेना। अच्छा। ऐसे बोले। तो मैं तो बहुत डर गई। मैं तो एकदम अपने जमीन को ढील दी, छोड़ दी। मैं कुछ नहीं करी। फिर बाद में इसके बाद में फिर क्या बोलते हैं, वैसे करने के बाद हम लोग छोड़ दिए। फिर मेरे एक दामाद है मोहमाया चौक में, वो बोला मौसी तुम्हारा 5 डिसमिल जमीन जिसका तुम लोग सौदा किए थे वो तो जा ही रहा है, लेकिन तुम्हारा जितना जमीन है रहने बैठने का वो सब जमीन इन लोग करा लिए हैं। तो क्या आप नहीं लड़ोगे अपने जमीन के लिए? ऐसी छोड़ दोगे? लड़ो। तो मैं बोली कि मैं कैसे लड़ूं, मेरे को भी मेरे जान का भी डर है। इन लोग पता नहीं, लोग बताते हैं ऐसे हैं वैसे हैं, और मैं तो डर गई हूँ अपने जान से। तो ज्यादा प्यारा है बल्कि जाए, ऐसे मैं छोड़ दी थी। फिर बाद में मेरे दामाद के कहने से फिर मैं कोर्ट कचहरी दौड़ धूप की। दौड़ धूप करने के बाद मैं आईजी के पास गई, कलेक्टर के पास गई और तहसील में गई, तहसीलदार के पास, एसडीएम के पास, पटवारी के पास, थाना में हमारा कुछ नहीं सुन रहे थे, कुछ भी नहीं। हम बोलते थे कि नहीं यहाँ हम मुंशी है, उनसे हमको कुछ जानकारी लेना है, यहाँ हम रिपोर्ट किए हैं। तो बोलते थे संजय क्या अपराध किया है, ऐसे बोलते थे। वहाँ थाना में जाने मतलब घुमाया जा रहा था, मतलब थाना के द्वारा जो है घुमाया जा रहा था कि जाइए घर जाइए, हम लोग जाएंगे, कल जाएंगे, कल वो करेंगे, ऐसे बोल के टाल देते थे। हमारे पास नहीं आते थे उन लोग, ऐसे हमारे साथ किए इन लोग। मतलब पुलिस की तरफ से आपको कोई मदद नहीं मिली? कोई मदद नहीं मिला, कोई मदद नहीं। घर में भी बाहर में भी मैं रोते रहती हूँ, क्योंकि मेरा इतना जमीन और मेरे बच्चे ठीक नहीं है। दोनों बच्चे, मेरे छोटे वाला बच्चा कुछ नहीं जानता है इस चीज के बारे से, लेकिन बड़ा वाला बेटा मेरा ठीक नहीं है। मेरा पति भी भैरा है, नहीं सुनते हैं। इसके कारण मैं बिल्कुल अकेले थी। मैं अपने आप जाती थी वहाँ, मेरे पति को पीछे मैं आगे चल के। तो वहाँ पर कलेक्टर के पास मैं गई तो मैं रोने लगी। तो कलेक्टर साहब मेरे को बोले कि रो मत, रोना धोना मेरे को पसंद नहीं है, जो भी बात है बताओ। तो मैं बोली कि हम लोग का जमीन को तो ऐसे उन लोग कर लिए हैं, तो हम रहेंगे कहाँ? हम तो कहीं भी रह लेंगे, लेकिन मेरे 2 बच्चे हैं, उनको मैं कहाँ लेके जाऊंगी? हम नहीं जी पाएंगे, ऐसे में तो हम मर जाएंगे। तो उसी समय कलेक्टर साहब एसडीएम साहब को आदेश दिए कि मामला बहुत गंभीर है, देखो अच्छे से छानबीन करो, अब इन केस में जितने हैं उनको जहाँ भी हैं, जहनुम में भी हैं, उनको पकड़ के लाओ और जेल में डालो और उनके खिलाफ 420 का FIR तैयार करो। ऐसे हमारे सामने एसडीएम साहब, कलेक्टर साहब बोले। लेकिन इनके कलेक्टर साहब के बोलने के बावजूद भी हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, न कोई छानबीन हुआ, न कोई कुछ नहीं हुआ। आज तक ऐसी है, कुछ नहीं हुआ है। हाँ, अपना नाम बताएंगे? मैं विनोद एक्का हूँ, विनोद जी। क्रमांक 10 से पार्षद। अच्छा, आप कांग्रेस से हैं पार्षद? कांग्रेस से। अच्छा विनोद जी, पीड़िता का हमने सुना और सारी चीजों को जो है आकलन कर रहे हैं। आखिरकार कहाँ पे दिक्कतें आ रही हैं और क्या हो रहा है अभी कि इस केस के बारे में कुछ बताएंगे? हम लोग के देश में तो बहुत सारी दिक्कत है। जैसे गरीब परिवार कोई भी अपना जमीन है, लास्ट में तो कहीं पैसा ना मिले तो जमीन ही दिखता है। अच्छा। हाँ। अपने कुछ घर उर बनाने के लिए अपना जमीन 5 डिसमिल का बात हुआ, पूरा 40 डिसमिल रजिस्ट्री करा लिए। जब सरकार आज अपनी सरकार है, फिर भी हम लोग क्या बोले, बेबस लाचार मजबूर नजर आ रहे हैं। और यहाँ भूमाफिया का है कि जमीन दलाली का है, कोई समझ ही नहीं आता है कि जमीन दलाली क्या है, भूमाफिया क्या है। और इतना आवेदन डालने के बाद भी आज कलेक्टर का सुनवाई हो रहा है, न एसडीएम का सुनवाई हो रहा है, ये सब मनमानी चल रहा है। तो हम लोग को दुखी तो है। अब एक गरीब परिवार का मेरे ही वार्ड में ऐसा हो रहा है तो
भाई सुनवाई होना चाहिए मेरे गाँव में। यही कहना चाहूंगी कि मुख्यमंत्री जो हैं वो अच्छे से अच्छे कदम उठाएं कि हमारे साथ जो हुआ वैसा किसी के साथ ना हो, ऐसा अभी करें। हमारे साथ जो हुआ है उसको हमारे को निर्णय दिलाएं, हमारे साथ अच्छा करें। अंबिकापुर तहसीलदार के द्वारा एक लिखित आवेदन दिया गया था कि कुछ भूमाफियाओं के द्वारा उनके नकली सील और फर्जी हस्ताक्षर कर, वैसे ही पटवारी का नकली सील और फर्जी हस्ताक्षर कर जमीन का रजिस्ट्री करवा लिया गया है। उनकी शिकायत पर थाना अंबिकापुर में गांधीनगर में अपराध दर्ज किया गया है। आवश्यक दस्तावेज जब्त कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। तमेश्वर यादव, महबूब आलम, मिथिलेश कुमार, अयोध्या यादव, महताब आलम और विपिन कुमार पांडे 420, 467, 468, 471 IPC की धारा लगी है। पुंडुडिहारी निवासी रूपनाथ की जो भूमि खसरा नंबर 224/40 एवं 44 एवं अन्य भूमि के संबंध में उनके द्वारा एक आवेदन प्रस्तुत किया गया कि उनके द्वारा जो भूमि विक्रय की गई 11/11/2020 में, उनमें उस रजिस्ट्री में उनके साथ धोखा करते हुए पूरी भूमि का रजिस्ट्री करा दी गई है। इस संबंध में हल्का पटवारी के द्वारा भी जानकारी दी गई कि उक्त रजिस्ट्री में जो P1 संलग्न है उसमें उनके हस्ताक्षर नहीं है, और इसकी सूचना देने के लिए जब हमारे द्वारा कहा गया तो पटवारी के द्वारा थाना प्रभारी को भी दी गई, और उनका के द्वारा जो है एक सूचना पत्र मेरे साथ साथ थाने को प्रस्तुत की गई कि उनके साथ धोखाधड़ी। जब इस प्रकरण के संबंध में जांच की गई तो पाया गया कि B1 खसरा इस पंजीकृत रजिस्ट्री में लगी हुई है, उसमें उसका हस्ताक्षर पटवारी के या तहसीलदार के हैं, वो दोनों ही इस कार्यालय से जारी नहीं किए गए हैं, और न ही पटवारी के द्वारा साइन किया गया है और न ही मेरे द्वारा साइन किया गया है। तो प्रथम दृष्टिया ये जो रजिस्ट्री है वो अवैध रजिस्ट्री है। मेरे को तो छोटू पंडित के नाम से धमकी दिए थे कि मेरा रजिस्ट्री रद्द करवाना, तो साथ में है मेरा छोटू पंडित, देख लेना, ऐसे बोले थे मेरे को मिथिलेश साहू। उसके बाद मैं शिकायत लेके कलेक्टर के पास गई और IG के पास गई और SP के पास गई और तहसील में गई, SDM के पास गई, थाना में गई, पटवारी के पास गई। बोलने के बाद भी कुछ भी नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं। और पुलिस के पास गए तो उन लोग तो बताबे नहीं करते थे, कुछ भी नहीं बताते थे। हाँ जाओ, जिसके पास लिखाए हो, का करे हो, उनके पास जाओ, वैसे वैसे बोलते थे। लेकिन बाद में हम तो एकदम आशा छोड़ दिए कि हमारे तरफ कुछ नहीं होगा, ऐसे करके हम छोड़ दिए थे। हाँ, मैं कैसे लड़ूं? हाँ, इन लोग ऐसे ऐसे आदमी हैं, इनके बारे से क्या क्या कुछ सुनाता है, तो मैं कैसे लड़ूं? मैं भी तो डर जाती हूँ। फिर बाद में हम भारत सम्मान के पास गए, फिर उन लोग आए तो फिर न्यूज में दिए। न्यूज में देने के बाद फिर पुलिस हमारा सब काम करने लगे, तो हम तो डर गए कि कहीं हमारा ये तो खाली उली करवाने तो नहीं आ रहे हैं, ऐसे करके हम डर गए। तो नई पुलिस फिर हमारा सब कुछ करने लगे, और अभी कर रहे हैं, हर कुछ कर दिए हमारे लिए। तो भारत सम्मान को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। भारत सम्मान हमारे साथ हैं और रहेंगे।